तो गाइज आ गया हूँ इलिसीड चैप्टर 384 के साथ। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मत। चैप्टर शुरू होता है और केडन एक क्रेजी स्माइल के साथ कहता है, हाँ इस बार प्रॉपरली फाइट करते हैं। उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके चारों तरफ गैदर हो रही होती है। उधर यूरिया और थियोने ये देखकर शॉक रह जाते हैं। यूरिया सोचती है, ये सोचना भी मुश्किल है कि लॉर्ड एओडोरो का अटैक हेड ऑन लेने के बाद भी वो ऐसा खड़ा हो सकता है। कार्टीन भी टेंशन में बोलता है, उस तरह का हिट लेने के बाद भी ये एक लूनेटिक की तरह क्यों हंस रहा है। प्लूटोन कहता है, वेल जब केडन फाइट करता है तो वो एक लूनेटिक बन जाता है, तो शायद उसके लिए ऐसे हंसना नेचुरल है। थियोडोरो गुस्से में सोचता है, केडन ने जज कर लिया था कि वो अटैक लगने से ठीक पहले डॉज नहीं कर पाएगा और उसने डैमेज को न्यूट्रलाइज कर दिया। जब केडन एओडोरो के अटैक से चारों तरफ से घिर चुका था, तभी केडन ने डिफेंड करने के बजाय अपने अटैक से एओडोरो के उस अटैक को ब्रेक किया और बाहर निकला। केडन कहता है, ये पहली बार होगा जब तू मुझे कुछ पसंद आया है। वो आगे कहता है, पहले के ज्यादा मैं तेरे रेज को फील कर सकता हूँ, ऐसा रेज जो सिर्फ मुझे मारना चाहता है बिना किसी और चीज की परवाह किए। मेरे और तेरे बीच जो फाइट शुरू होने वाली है उसमें मेरे ऊपर ऐसे ही आते रहना। थियोडोरो को यह सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी केडन अपनी स्किल डिवाइन जजमेंट का यूज करता है और एक पावरफुल इलेक्ट्रिक स्ट्राइक सीधे एओडोरो पर गिरती है। दूर खड़ी यूरिया को यह देख अपने मास्टर की थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि केडन का यह अटैक डायरेक्ट हिट हुआ है। जियुंग को भी खुद को और जीवू को इस अटैक के इम्पैक्ट से बचाने के लिए डिफेंड करना पड़ता है। उधर एओडोरो बिना डॉज किए केडन के इस अटैक को बिना डिफेंड किए फेस करता है। वो गुस्से में बोलता है, एक लोली बास्टर्ड की इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने फाइट करने की बात करे। थियोडोरो सिर्फ अपनी एनर्जी से ही केडन के डिवाइन जजमेंट को नलीफाई कर देता है। उसकी एनर्जी का इम्पैक्ट इतना होता है कि जीवू और जियुंग को बचाने के लिए खुद प्लूटन को आगे आना पड़ता है। वैसे ये पहली बार है जब केडन के डिवाइन जजमेंट को किसी ने इस तरह फेस किया है, लेकिन इससे एओडोरो की छोटी मोटी स्क्रैचेस तो आए हैं। तभी केडन बोलता है, एओडोरो क्या कुछ दर्द हुआ? एओडोरो गुस्से में अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और सीधे केडन पर अटैक करता है। केडन भी उस अटैक को डॉज करता है और तुरंत अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी से एओडोरो पर अटैक करता है, लेकिन जैसे ही धूल बैठती है वो नोटिस करता है कि एओडोरो वहां से डिसअपियर हो चुका है। वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। केडन उसे इधर उधर देखता है और नोटिस करता है कि एओडोरो ऊपर से अटैक रेडी कर चुका है। एओडोरो अपनी एनर्जी के साथ एक पावरफुल पंच रेडी करता है और सीधे केडन पर हिट करता है। केडन उसे डॉज तो नहीं कर पाता, लेकिन वो उसे डिफेंड करता है, मगर उसके बावजूद भी केडन उससे सीधे नीचे जाकर गिरता है और वहां एक पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट होता है। दूर खड़े कर्टीन और प्लूटोन ये सब देख रहे होते हैं। कर्टीन बोलता है, एओडोरो ने अपना कॉम्बैट स्टाइल चेंज कर दिया है। प्लूटोन आगे बताता है, ये एक क्लोज रेंज कॉम्बैट स्टाइल में चेंज हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि ये उसने अचानक सीखा है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसमें वो क्लियरली स्किल्ड है। लेकिन मेरे या जीवू के अनलाइक, जो अपनी बॉडी से डायरेक्ट स्ट्राइक करते हैं, ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा स्टाइल यूज करता है जहां वो जितना हो सके क्लोज रहकर पावर रिलीज करता है। वो आगे कहता है, क्योंकि दूर से अटैक करने के मुकाबले डिस्टेंस कम है तो एनिमी को हिट करना ज्यादा इजियर है और लीथैलिटी बढ़ा जाती है। यूरिया सोचती है, बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा। सर एओडोरो का कॉम्बैट स्टाइल जो डिस्टेंस की परवाह नहीं करता, ओपोनेंट के लिए चीजें और भी मुश्किल बना देता है। केडन उस अटैक से ठीक ठाक डैमेज ले चुका होता है। वो बोलता है, अब ये तो कुछ नया ही है। वो कहता है, नॉट जस्ट अ स्टाइल जो लॉन्ग रेंज से पावर रिलीज करता है, एक हाइब्रिड स्टाइल जिसमें क्लोज रेंज कॉम्बैट भी इंक्लूडेड है। केडन अचानक एओडोरो पर अटैक करता है, लेकिन एओडोरो तुरंत केडन के पीछे पहुंच जाता है। एओडोरो एक अटैक रेडी करता है और बोलता है, तुम उन लोगों से डिफरेंट हो जो सिर्फ एक फाइटिंग स्टाइल से चिपके रहते हैं। केडन उस अटैक से बचने के लिए डॉज करता है और एओडोरो का पंच सिर्फ ग्राउंड पर हिट होता है। केडन हवा में से ही एक इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने हाथ में गैदर करता है और एओडोरो पर अटैक करता है। क्योंकि एओडोरो ने अभी एक अटैक किया था, तो उसके पास इस अटैक को डॉज करने का टाइम तो होता नहीं, इसलिए वो केडन के उस अटैक पर अपनी एनर्जी से अटैक कर देता है। केडन नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एओडोरो उसके क्लोज पहुंच जाता है। केडन ने हवा में अपना बैलेंस गंवा दिया होता है, तो एओडोरो तुरंत उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केडन उसके सामने से गायब होकर सीधे उसके पीछे पहुंच जाता है और एक पावरफुल इलेक्ट्रिक एनर्जी से एओडोरो के पीछे से अटैक करता है। और ये अटैक एओडोरो के लिए काफी दर्द भरा होता है। एओडोरो उस अटैक से बचने के लिए घूमकर केडन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन केडन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी पूरी बॉडी में अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करने लगता है। फिर केडन उसे एक पंचिंग बैग की तरह दूर फेंक देता है। एओडोरो आसपास की काफी सारी बिल्डिंग्स में टकराते हुए दूर जा गिरता है और केडन उसे खड़ा होने का भी टाइम नहीं देता और तुरंत उस पर एक और इलेक्ट्रिक स्ट्राइक कर देता है। दूर खड़ी यूरिया को इस अटैक का इम्पैक्ट फील होता है और ये देख यूरिया सोचती है, वो मूवमेंट अभी नो वे, क्या लॉर्ड केडन भी एक हाइब्रिड स्टाइल फाइटर है?
क्योंकि अब केडन भी एयोडोरो को देख उसका जैसा ही क्लोज रेंज फाइटिंग स्टाइल में फाइट कर रहा होता है। कार्टिन बोलता है, इस केडन ने कभी भी खुद को सिंगल कॉम्बैट स्टाइल तक लिमिट नहीं रखा। कुछ देर बाद एयोडोरो धूल से बाहर निकल कर आता है। वो सोचता है क्या हो रहा है, ये मूवमेंट और अटैक अभी बिल्कुल एक क्लोज कॉम्बैट टाइप अवेकेंड फाइटर जैसा था। और केडन फुल एटीट्यूड में बोलता है, तूने भी इस बार फील किया ना, तुझे क्या लगा सिर्फ तू ही डिफरेंट टाइप कॉम्बैट स्टाइल यूज कर सकता है। एयोडोरो ये सुनकर गुस्से में लाल पड़ जाता है क्योंकि उसे लगा था केडन सिर्फ लॉन्ग रेंज कॉम्बैट स्टाइल ही यूज कर सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि केडन भी उसके जितना ही या उससे ज्यादा टैलेंटेड है। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। यार, ये फाइट तो मजेदार होती जा रही है और मजा आने वाला है।